नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2001 मंच में। मैं आपका प्रिय दोस्त अवनीश राजपूत और मैं आपका दोस्त रुद्र। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय में या ऐसे व्यक्ति की जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है या जिसने करोड़ों रुपए कमाने के बारे में नहीं सोची, उसने अपने सपनों को नहीं देखा, उसने पूरी जिंदगी पहाड़ों और बच्चे और पर्यावरण के लिए समर्पित कर दी। कुछ लोग उन्हें इंजीनियर कहते हैं, कुछ लोग शिक्षक और कुछ लोग वैज्ञानिक और ज्यादातर लोग लद्दाख की आवाज मानते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक आखिर कौन है और क्यों पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। आज हम उनके बचपन से लेकर शिक्षा, आविष्कार, संघर्ष, पर्यावरण संरक्षण, लद्दाख आंदोलन और उनकी सोच तक हर पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? सबसे पहले, क्या सोनम वांगचुक कोई नेता है? नहीं, वह एक इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, नए विचार देने वाला और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता है। सोनम वांगचुक का जन्म कहाँ हुआ था? सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव उलैतोकपो में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। क्या उन्होंने बचपन से अच्छी शिक्षा मिली या अच्छी शिक्षा प्राप्त की? नहीं, उस समय लद्दाख में शिक्षा की सुविधा बहुत सीमित थी। कई साल तक उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का अवसर भी नहीं मिला। यही से उनके मन में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का विचार पैदा हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मैकेनिकल इंजीनियर बने। लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। सैकपोल क्या है? सैकपोल यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यह एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, व्यवहारिक शिक्षा और आत्मनिर्भर बनना भी सिखाता है। लोग उन्हें 3 इडियट वाले फुंगसुक वांगडू क्यों कहते हैं? क्योंकि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का किरदार फुंगसुक वांगडू से काफी हद तक सोनम वांगचुक के काम और सोच से मिलता जुलता है। हालांकि फिल्म की कहानी काल्पनिक नहीं है। वह शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? उनका मानना है कि बच्चों को रटने की नहीं, सोचने की शिक्षा मिलनी चाहिए। असली शिक्षा वही है जो जिंदगी में काम आए। अब बात करते हैं उनके महत्वपूर्ण आविष्कार की। उन्होंने आइस स्टूप का यानी बर्फ का कृत्रिम स्तूप, यह एक ऐसी तकनीकी है जिससे हम सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में संरक्षित कर सकते हैं ताकि हम गर्मियों में खेती के लिए यानी खेती की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धि कर सकें। क्या उनका काम सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित है? नहीं, उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और पर्यावरण संरक्षण पर भी लगातार काम किया है। क्या उन्हें उनके काम के लिए कभी सम्मान दिया गया? हाँ, उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार यानी एशिया का नोबेल कहा जाने वाला पुरस्कार से सम्मानित किया। बाद में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हाल के वर्षों में उनका नाम चर्चा में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने लद्दाख के मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और संवेदक मांगों को लेकर शांतिपूर्ण अभियान चलाया। क्या उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है? हाँ, उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण पदयात्रा और शासन का सहारा लिया। उनका कहना था कि लद्दाख के विकास के साथ साथ उनकी संस्कृति और पर्यावरण की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या उनकी हर बात से सभी सहमत हैं? नहीं, कुछ लोग उनकी मांगों का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग अलग अलग राय रखते हैं। लोकतंत्र में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। युवा उनसे क्या सीख सकते हैं? समस्या को देखकर शिकायत मत करो, समाधान खोजो। तो क्या सोनम वांगचुक
एक सिर्फ इंजीनियर हैं? नहीं, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा और विज्ञान और समाज सेवा को साथ लेकर काम करने की कोशिश की। उनके विचारों से सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन शिक्षा और नए विचार जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहना दी गई है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत को शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सोनम वांगचुक जैसे और नए विचार रखने वाले लोगों की जरूरत है? 2001 मंच को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प विषय के साथ जो आपके दिल और दिमाग को हिला देगा नए एपिसोड में।